पहले तो डिटेल पाकिस्तान में ही पढ़ दिया जाए। आपने सुना है कि हम जो भक्त हैं ना, हम प्रभु श्री राम जी के हैं, साथ में श्री कृष्ण जी के भी है। पहले हम मर्यादा में काम करते हैं, उसके बाद हम छल करते हैं। तो अब की बार हमने छल किया है। मॉक ड्रिल हम अपने देश में बजवाने वाले थे, और हल्के हमने बजवाया कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर में। ये बोल रहे थे मोदी जी आइए, मोदी जी जल्दी आइए, 10 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं, हम माला लेके बैठे हुए। और भैया जाके चेक करिए, पूरी रात हमने इनको पेला है, पूरी रात, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ। इन लोगों ने 28 लोगों को मारा था, हमने 128 को मार दिया। हमारा जब मन करेगा हम तब मार देंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के जीजा हैं हम। और पूरे में जो जीजा हैं, जो बड़े जीजा हैं, वो हमारे जो है मोदी जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट। पर हमारे जो मोदी जी हैं, वो कभी भी शांत नहीं बैठते हैं। उन्होंने बोला था कि भैया बदला ऐसा लेंगे कि पूरा देश क्या मनाएगा? होली मनाएगा। और हम यहाँ होली मना रहे हैं क्योंकि हम पहले दिवाली मना के आए हैं। क्योंकि भैया ये लोग कहते हैं ना भाईचारा बना रहना चाहिए, तो इस देश के अंदर भाईचारा बना है, अब पाकिस्तान से भी बना पड़ा है। और जब मन करेगा पीओके हमारा है, जब मन करेगा हम पाकिस्तान भी ले लेंगे। पहले हमने इनका क्या रोका? पानी रोका। कहाँ का? सिंधु नदी का, जास्कर नुब्रा कुंजा सतलुज ब्यास रावी चेनाब झेलम। सिंधु नदी की 9 नदियाँ, 3 नदियाँ जाती है पाकिस्तान में, उन नदियों को रोक दिया गया। हमने पहले तुम्हारा नदी रोका ताकि तुम पानी ना पियो, हमने नदी रोकने में तुम्हारी सांसें रोक दी। अब अगर हमारा मन करेगा तो पूरे पाकिस्तान के हाथ में कटोरा भी दे देंगे, क्योंकि तुम वो भिखमंगे हो, किसी देश के पास जाओगे मदद मांगने के लिए ना, तो आपको धक्के मार के निकालेगा। और वहाँ का मसूद, क्या नाम है उसका, ख्वाजा मसूद भैया खड़ा है वो, और कह रहा भैया पूरे परिवार को मार दिया। अरे भैया तुम तो कह रहे थे भैया मोदी जी हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। बताइए पूरा गुम्बद ले के अंदर, मस्जिद के अंदर में बम गिरा है, जहाँ पे इनके परिवार थे, साथ में पूरे 12 लोग मरे हैं। सोचिए 12 लोग मारे हम लोगों ने, साथ में मौसी मरी, बुआ मरी, बेटा मरा, और बीवी मरी, साथ में बिटिया भी मरी। और ये कह रहा भैया हम तो काश हम भी मर गए होते। अरे तुम मत मरो, तुम जिंदा रहो। जैसे तुम्हारे लोगों ने बोला ना पाकिस्तानियों ने कि भैया जाओ हिंदू धर्म पूछ के मारते ना कि भैया तुम्हारा धर्म क्या है, अब बोला था कि मोदी को बता देना। अब ये क्या कह रहा है? अब ये जिंदगी भर रोएगा, जैसे हमारी माताओं बहनों का सिंदूर जा रहा है ना, अब ये पूरी जिंदगी भर रोएगा। क्योंकि हम ऐसे ही है भाई, पाकिस्तान के जीजा है, जब मन करेगा तब ठोक देंगे इनको। क्योंकि हमने 1962 में मारा, 1971 में मारा, 1999 में मारा, अब फिर मन करेगा तब फिर मार देंगे। कारगिल का युद्ध आपको याद ही होगा। तो ये चीजें हमारे साथ हम खेलते रहते हैं, हम तो कभी खेलते रहते हैं। हमारा जब मन करेगा हम तभी डोलने लगेंगे भैया। भोले शंकर के भक्त हैं, जटाटे भी गलत जलक प्रवाह पाविता चले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डबर ना डबर डबर वयम चकार जंड तांडवम शिवा समा तनतनु शिवा शिव। तो भैया हमारा जब मन करेगा हम तभी तांडव कर देंगे। राफेल हमने सिर्फ रखा है पुलिस मारने के लिए नहीं, हमने उसको चलाने के लिए रखा है। और देखिए पूरी रात चलाया है, पूरी रात तबियत से मारा है, बेचारे रो रहे हैं। पहले बोलते भैया धर्म पूछ के मारा था, अब पूरे पाकिस्तान करे अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाओ, अल्लाह खैर करे, खैर कर रहे हैं। देख रहे ना कैसे बढ़िया पूरा मजा आ रहा है। तो पूरे भारत देश के अंदर इस समय खुशियां है, लहर है। ये सिर्फ पहले था, हमने सिंदूर से पहले शुरुआत किया है, सिंदूर से। अभी हल्दी कर दिया, अभी हल्दी की बाकी है, फिर विदाई होगी, फिर सुहागरात भी मनाएंगे केसर का दूध पी के। हल्दी, विदाई, सिंदूर, ये 3 शब्दों को आपने इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, बहुत आलोचना हुई थी इस हमले के बाद कि अगले दिनों बिहार की मधुबनी में जाते हैं राजनीतिक प्रचार प्रसार के कारण, लेकिन उसके बाद उस आलोचना के बाद जिस तरह से जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उस लाइन उनके लिए किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने भारतीय सेना और नरेंद्र मोदी को? अंदाज है अपना, अंदाज अपना। पहले क्या हुआ कि भैया अभी कुछ समय पहले राम मंदिर बनना था, उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी था, क्या बोलते हैं इलेक्शन भी था उससे पहले। उसके बाद हमने क्या किया? पहले हमने एयर स्ट्राइक किया। हमने क्या किया? बीजेपी सरकार ने, क्योंकि हम समर्थक हैं भाई बीजेपी के, हम राजनीति करते हैं, भले हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए राहुल गांधी का भाषण सुनते हैं। कॉमेडी अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, सीधी बात है भैया। तो पहले हमने क्या किया? एयर स्ट्राइक किया। उसके बाद हमने राम मंदिर बनवाया, ठीक है। उसके बाद हमने पूरे देश को जो है गिफ्ट दे दिया। अब जो है बिहार का चुनाव है, फिर हमने जो है पाकिस्तान को ठोक दिया, फिर हमने गिफ्ट दे दिया। उसके बाद बिहार में भी बीजेपी जीत जाएगी। तो ये अंदाज है भैया। ये लोग कहते हैं भैया कि पहला चाय हम दिल्ली में पियेंगे और सबसे पहली ईंट बाबरी मस्जिद का राम मंदिर पे रखेंगे। तुम्हारी औकात है? तुम्हारे हाथ में कटोरा है, तुम ऐसी बातें करो, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा हल्का हाथ रखो। क्योंकि हम पहला चाय लाहौर के अंदर पियेंगे और एक ईंट पूरे पाकिस्तान में रखेंगे, और जहां ईंट रखेंगे वही राम मंदिर बनाएंगे। और जितने भी पाकिस्तानी है सबसे हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। ये अयोध्यावासी दीपक शर्मा सीना ठोक के कह रहा है। क्या बात है। एक सवाल और लूंगा मैं। असुद्दीन ओवैसी का बयान आया था कि मतलब ये पक्ष में आया था कि हाँ पाकिस्तान को बदला देंगे, हमेशा खिलाफ में बोलते नजर आते थे, लेकिन इस बार ये जो विपक्ष ने भी साथ दिया है, क्या इसकी आवश्यकता
थी जिसकी वजह से ये संभव हो पाया, क्योंकि अक्सर देखा जाए इस मुद्दों पर राजनीति होने लगती है। सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद थोड़ा झलक देते हैं। क्या होता है जब दोस्ती यारी होती है, अगर किसी दुश्मनी निभाना होता है ना तो उसको गले लगा के तब खंजर भोंका जाता है। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, हमेशा गले लगाते हैं फिर खंजर भोंकते हैं। तो वैसी है। एक बार दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन। इस बात की क्या सराहना की जानी चाहिए कि जिस प्रकार से सर्वदलीय बैठक हुई, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बहुत सही बयान दिए। ओवैसी सुनिए, अब मुझे याद होगा, असदुद्दीन ओवैसी का भूल जाता हूँ मैं, याद नहीं लगता ऐसे लोगों को। पहली बात तो आप कहें कि इस बार पाकिस्तान के अगेंस्ट में ओवैसी साहब बोल रहे हैं। आप कभी जाकर यूट्यूब पे चेक करना कि ओवैसी साहब के ही मंच पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। आप भूल गए क्या? तो आज जो है ये सिर्फ गले लगा रहे हैं खंजर भोंकने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी से हम उनके पर कभी भरोसा नहीं करते, क्योंकि यही वो असदुद्दीन ओवैसी है जो 15 मिनट का धमकी इस देश के अंदर में देते हैं पब्लिक को। अरे 15 घंटे तुम्हें दे रहे हैं, पाकिस्तान का एक भी बाल बाका कर लो तो बताओ। हम कर सकते हैं भैया, बीजेपी सरकार कर सकते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है कि क्योंकि तुम्हारी जो मानसिकता है ना वो खुद आतंकी वाली है। तुम्हारे पब्लिक खुद मारने पीटने में लगते जाते हैं। हम तो बदला ले रहे हैं भैया। हमारे निहत्तों को मारा गया है, हमारी माताओं बहनों को मारा गया है, हमारी माताओं बहनों का जो है सिंदूर मिटाया गया है। तो भैया इस बार सिंदूर तिलक लगा के तुम्हें ठोकेंगे, और ठोक दिया और ठोकेंगे। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। रोज मारेंगे, जब मर जाएगा तब मारेंगे। जी जाए हम ना भैया, पाकिस्तान के जी जाए हम।